ये हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसका यूज़ करके हम लोग अर्थक्वेक को सेंस कर सकते हैं। इसमें जो सेंसिंग एलिमेंट है हमारा पीजो एलिमेंट है जो वाइब्रेशन को सेंस कर सकता है और ये काफ़ी सेंसिटिव होता है वाइब्रेशन के लिए। और इसके आउटपुट को हमने एक कॉम्परेटर आईसी के से कनेक्ट कर रखा है और उसका आउटपुट एक 555 टाइमर से कनेक्ट कर रखा है जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली ये एक मोनोस्टेबल मोड में काम कर रहा है जिससे हमारा जो बजर है कुछ ड्यूरेशन तक बीप करेगा। और इस डिवाइस की सेंसिटिविटी हम यहाँ से रोटेट करा के इसकी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको अगर वाइब्रेट करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा बजर बीप कर रहा है और साथ में एलईडी भी इंडिकेट कर रही है। अगर इसको रोटेट करा के इसकी सेंसिटिविटी हम कम कर दें तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन को सेंस करेगा और अगर ज़्यादा कर दें तो लो वाइब्रेशन सेंसिटिविटी ज़्यादा कर दें तो लो वाइब्रेशन को भी ये सेंस कर सकता है। इसमें पावर सप्लाई बनाने के लिए हमने एक रेक्टिफायर, एक कैपेसिटर फिल्टर और एक रेगुलेटर आईसी यूज़ किया है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप किसी भी तरह का पावर सोर्स यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप बैटरी यूज़ करें, चाहे आप एडाप्टर यूज़ करें या फिर आप एक ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में हमें ये एलईडीज दिख रही हैं, आप देख सकते हैं ये इंडिकेट कर रही है इस सेंसर को और ये इंडिकेट कर रहा है 555, यानी इस आईसी का आउटपुट ये एलईडी इंडिकेट करेगी, इस आईसी का आउटपुट ये एलईडी इंडिकेट करेगी और साथ में ये बजर भी बीप करेगा। यहाँ ट्रांजिस्टर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किए गए। तो इसको हम कहीं भी लगा के वहाँ पे वाइब्रेशन या अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स और पीसीबी बोर्ड हैं वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंप्लीट मॉडल हमने रखा है इस सर्किट का। ये कंप्लीट पीसीबी बोर्ड है और एग्जैक्टली ऐसा ही हमें बनाना है। तो इसमें एक पीसीबी बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी जो कि यहाँ हमने रखा है, ये आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं इसके ऊपर आप देख सकते हैं वो सारे यहाँ रखे हैं, वो सारे भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो पीसीबी बनाते समय ज़रूरत पड़ती है जिनकी, जैसे एक मल्टीमीटर आपको चाहिए होगा। मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं हम पावर सप्लाई को चेक करने के लिए या फिर कंपोनेंट्स को भी चेक कर सकते हैं उससे। रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ भी आप मल्टीमीटर का यूज़ करके चेक कर लेंगे। और इसके अलावा जो पीसीबी ट्रैक्स हैं उनकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, शॉर्ट सर्किट, ये सारी चीज़ें हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। अलाइनर की ज़रूरत पड़ेगी इन केस अगर किसी आईसी को आपको रिमूव करना है बोर्ड से, तो उसके लिए अलाइनर से हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। और ये एक वायर कटर है जो इन कंपोनेंट्स के एक्स्ट्रा लेग्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा सोल्डिंग करने के लिए आपके पास एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर होना चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स और टूल्स अरेंज करने के बाद ही आप इसे बनाना शुरू करेंगे। बनाने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली देख लेंगे और साथ में आपको एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। उसमें आप सारे कंपोनेंट्स को मैच करा लेंगे, उनकी वैल्यूज़ भी मैच करा लेंगे, स्पेशली रेजिस्टेंस की वैल्यूज़, और उसी पर्टिकुलर वैल्यू का ही रेजिस्टेंस आपको इस बोर्ड पे लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। इसमें यहाँ से हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है। पावर सप्लाई के लिए एक जैक हमने लगा रखा है, इसके साथ एक स्विच लगा रखा है हमने जो पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करेगा। देन रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव। इसका एडवांटेज ये है कि आप ट्रांसफार्मर से भी पावर सप्लाई दे सकते हैं या फिर अगर आपने डीसी सप्लाई दी तो उसको सही पोलैरिटी में ये आउटपुट पे कन्वर्ट करके देगा। यानी इस अपने सिस्टम को चलाने के लिए हम कोई भी बैटरी सोर्स, पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं। आप बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, आप एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रांसफार्मर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैपेसिटर लगा है जो नॉइज़ को फिल्टर करता है, यानी जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से रेक्टिफायर के आउटपुट से जो भी रिपल्स आएंगे वो सारे इससे फिल्टर हो जाएंगे। देन
ये एक रेगुलेटर आईसी है, क्योंकि हमारी पूरी सर्किट 9 वोल्ट पे 9 वोल्ट पे रन करेगी, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट 9 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो इस आईसी से हमें मिलेगा। ये 7809 आईसी है, तो इसके आउटपुट पे 9 वोल्ट मिलता है। और यह इंडिकेटर एलईडी है जो कि सप्लाई को इंडिकेट करेगी। और यहाँ से हमारा सिग्नल आता है, जो भी वाइब्रेशन सिग्नल आता है वो इधर से आता है। इसको हम जैसे ये वाइब्रेट करता है, इसके आउटपुट पे वोल्टेज, वाइब्रेशन वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। उस वोल्टेज को इस कंपैरेटर आईसी के थ्रू हम रीड करते हैं, फिर ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई करके इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर 555 टाइमर को देते हैं। इस टाइमर का आउटपुट फिर इस ट्रांजिस्टर को जाता है, जिससे ये दोनों लोड्स हमारे ड्राइव होते हैं, यानी एलईडी ऑन होती है और साथ में बजर बीप करता है। यहाँ से हम इस सर्किट की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं, और ये दोनों एलईडीज इंडिकेट करेंगी। इसके आउटपुट को ये एलईडी इंडिकेट करेगी और 555 टाइमर के आउटपुट को ये एलईडी इंडिकेट करेगी। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स को कैसे लगाना है इस बोर्ड पे। सबसे पहले हमें जैक लगाना होगा, पावर जैक। तो इस पीसीबी बोर्ड को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें दो साइड है। एक साइड फुल्ली कंडक्टिव है, जिधर कॉपर लगा हुआ है, यानी इधर से हमें कंपोनेंट्स की सोल्डिंग करनी है। और ये हमारा इंसुलेटेड एरिया है, जिधर से कंपोनेंट्स को लगाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक जैक लगाया, पावर जैक, तो इसको लगा के फिर इधर से हम सोल्डिंग कर लेंगे। इसके अलावा पावर स्विच हमें लगाना है। पावर स्विच को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ये सिंपली यहाँ पे लग जाएगा। और इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर को लगाते समय हमें इसकी पोलैरिटी को ध्यान में रखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पिन कौन कौन से हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा वाला लेग जो है, सबसे बड़ा लेग, वो डीसी आउटपुट है, पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव पॉइंट है उसका। और छोटा, और उसके अपोजिट साइड में नेगेटिव आउटपुट है। तो ये दोनों आप बोर्ड पे देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी प्लस वाली पिन यहाँ आनी चाहिए और माइनस वाली यहाँ आनी चाहिए। इसी डायरेक्शन में हमें इस रेक्टिफायर को लगाना है। इसके बाद कैपेसिटर हमें लगाना है। तो कैपेसिटर लगाने से पहले आप इसकी भी ओरिएंटेशन को ध्यान से देख लेंगे। इसका जो बड़ा वाला लेग है पॉजिटिव, वो अंदर की तरफ होना चाहिए और छोटा वाला बाहर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में हमें कैपेसिटर को यहाँ पे लगा लेना है। देन रेगुलेटर आईसी 7809, इसका फ्लैट सरफेस इस तरफ होना चाहिए, यानी पिन नंबर 1 जो इनपुट होती है वो इधर होनी चाहिए। तो इसको हमें यहाँ लगा लेना है। इसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाना है 1 किलो ओम का, आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। फिर एलईडी हमें लगानी है। तो एलईडी लगाते समय आप इसके भी डायरेक्शन को देखेंगे। इसमें जो एनोड है, यानी जो बड़ा वाला पिन है, वो इधर होना चाहिए कैपेसिटर की तरफ, जैसा इसमें आप देख रहे हैं। और जो इसका कैथोड है वो इस तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हम एलईडी को यहाँ लगा लेंगे। देन ये सारे रेजिस्टेंस हैं, इनको आप किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इनकी वैल्यूज आप शीट पे देख लेंगे। और ये 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, जो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसको सिंपली आप ऐसे लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ट्रांजिस्टर ये लगाना है और एलईडी लगानी है। तो ट्रांजिस्टर को लगाते समय आप इसके फ्लैट सरफेस को ध्यान से देखेंगे। ये इसका फेस उस तरफ होना चाहिए जैसा इसमें दिख रहा है आपको। और साथ में एलईडी लगी है। फिर एलईडी के भी डायरेक्शन को हमें ध्यान देना है। इधर कैथोड रहेगा एलईडी का, इधर एनोड रहेगा। देन बजर है। बजर में आप देखेंगे यहाँ प्लस साइन बना हुआ है, ये पॉजिटिव पिन इधर होनी चाहिए और नेगेटिव इधर। उसी तरह ये एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। तो इसमें आप देखेंगे जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इधर होना चाहिए। इस पर माइनस साइन बना होता है, अगर कैपेसिटर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस साइन है, नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। तो वो चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, ये माइनस वाली पिन इस तरफ है। देन ये आईसी हमें लगानी है 555 टाइमर आईसी। तो इस आईसी को लगाने से पहले आप इसका बेस लगा लेंगे। बेस का जो आप देखेंगे नॉच है, यहाँ पे अगर हमें बेस लगाना है तो इसकी नॉच ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पे एक कट बना होता है, सेमी सर्कुलर कट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको ऊपर की तरफ होना चाहिए। और इसको लगाने के बाद इसकी सोल्डिंग कर लेंगे। उसके ऊपर से हमें कंपोनेंट को लगाना है, तो इसकी भी नॉच भी इससे मैच करनी चाहिए। साथ में एक और आईसी है,
ये कॉम्परेटर आईसी है TL071। तो इसको आप इसका भी बेस लगा लेंगे जैसा उसका बेस हमने लगाया था, और इसके ऊपर आईसी लगाएंगे। इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं ये डॉट बना हुआ है, डॉट मतलब ये पिन नंबर 1 है, वो इसी तरफ होना चाहिए। देन कैपेसिटर से फिर से वही सेम हमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और यहाँ पे हमने पीजो बजर लगा रखा है, आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन को। इसको हमें ऐसे ही कनेक्ट करना है। देन यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है हमें, तो वो सिंपली हम इन तीनों पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप इसमें यहाँ पे जंपर वायर्स लगाने हैं, तो आप कोई भी सिंपल वायर लेके इन दोनों पॉइंट्स को इसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जंपर लगाया हमने। सारे कनेक्शन करने के बाद आप पावर सप्लाई को एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे आईसी लगाने से पहले, यानी जो 7809 आईसी है उसके आउटपुट पे 9 वोल्ट आना चाहिए। अगर वो पावर सप्लाई चाहिए तो उसके बाद हम कंपोनेंट्स लगा के फिर आगे प्रोसीड करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए आप सिंपली इसको ऑन करेंगे और 20 वोल्ट डीसी पे रखेंगे और इसका कॉमन टर्मिनल यहाँ होगा और इसके आउटपुट पे हम फिर वोल्टेज चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं 9 वोल्ट आ रहा है। तो पावर सप्लाई सही आ रही है तो हमारी सर्किट प्रॉपरली रन करेगी।